हाइना के बच्चे जन्म लेते समय कौन सी गलती की वजह से मर जाते हैं? दूसरी ओर, हाइना के बच्चों को सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? क्या हाइना के बच्चे के मरने के पीछे मादा हाइना जिम्मेदार है, या फिर कुदरत ही मादा हाइना के साथ ऐसा क्रूर काम करती है? चलिए जानते हैं कि हाइना के बच्चे के मरने के पीछे की मुख्य वजह क्या है। हाइना के बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो न सिर्फ आंखें खुली होती हैं, बल्कि तेज दांत और नुकीले नाखून भी पहले से तैयार होते हैं। और यही नहीं, वो पैदा होते ही आक्रामक ढंग से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर देखो तो शेर, बाघ या तेंदुए के बच्चे जन्म के समय पर अंधे, कमजोर और पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर होते हैं। पर हाइना का बच्चा, वो जन्म के कुछ ही पलों में अपने भाई से भिड़ सकता है। मादा हाइना इन बच्चों को जन्म के तुरंत बाद जमीन के नीचे बनी एक गुफा में छिपा देती है, जहां वो 4 से 6 महीने तक सिर्फ दूध पर जीवित रहते हैं। लेकिन अगर एक साथ 2 बच्चे जन्मे हों और दूध में कमी हो जाए तो शुरू हो जाती है भाईचारे की जंग, यानी सिबलिंग राइवलरी। कभी कभी मजबूत बच्चा अपने ही भाई या बहन को मार डालता है, और यह सब अक्सर तब होता है जब मां शिकार पर होती है। जब वो लौटती है तो उसे वहां सिर्फ एक ही बच्चा जीवित मिलता है। अब जानिए कि हाइना के बच्चे जन्म लेते समय कौन सी गलती की वजह से मर जाते हैं और उसका जिम्मेदार कौन है। जब मादा हाइना का प्रजनन सफल हो जाता है तो उसके बाद लगभग 3 से 4 महीनों तक वह गर्भवती रहती है। इस दौरान बच्चे मां के पेट में ही अपने नाखून, दांत और शरीर के अन्य हिस्सों को विकसित कर लेते हैं, ताकि वे जन्म के तुरंत बाद ही संघर्ष करने में सक्षम हो सकें। मादा हाइना अक्सर रात के समय ही बच्चों को जन्म देती है, और जन्म देने की यह प्रक्रिया 6 से 12 घंटे तक चल सकती है। जन्म में इतना समय लगने का एक प्रमुख कारण है मादा हाइना की फॉल्स पेनिस, झूठी लिंग जैसी संरचना, जो कि बेहद संकरी और लंबी होती है। यह जन्म नलिका सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर से भी कम चौड़ी होती है, और इसी तंग मार्ग से होकर बच्चों को निकलना होता है, जिससे उनके लिए ऑक्सीजन मिलने की संभावना कठिन हो जाती है। विशेषकर जब कोई मादा पहली बार मां बनती है, तब यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर की रचना और अनुभव दोनों ही सीमित होते हैं, जिससे उसका प्रजनन मार्ग और अधिक संकुचित रहता है। यही कारण है कि अक्सर पहली बार मां बनने वाली हाइना का पहला बच्चा ऑक्सीजन की कमी के चलते मृत पैदा होता है, जबकि दूसरे बच्चे के जन्म तक नलिका थोड़ी ढीली हो जाती है, जिससे उसके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। आंकड़े बताते हैं कि पहली बार मां बनने वाली मादा हाइनाओं में पहले बच्चे की मृत्यु दर 60 से 70% तक पहुंच सकती है। हालांकि दूसरी बार मां बनने पर यह दर थोड़ा कम देखा जाता है, क्योंकि शरीर पहले बच्चे की तुलना में थोड़ा अनुकूल हो चुका होता है।